आज के इस वीडियो में आप लोग को ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसे हम लोग सरलीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं और इसको बोर्ड मास के भी सवाल बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें दोस्तों 99% लोग जो हैं कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो आंसर है वो गलत आता है। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो में देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हल करने से पहले बोर्ड मास आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग को बोर्ड मास नहीं आता है तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा वो भी। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड है और डिफिकल्ट भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है हमारा बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोष्ठक। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला ब्रैकेट, ये देखिए हमारा पहला ब्रैकेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग रेखा ब्रैकेट कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा कोष्ठक है, इसको हम लोग छोटा कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमारा तीसरा प्रकार का कोष्ठक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मझिला कोष्ठक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये हमारा लास्ट कोष्ठक है, इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे कोष्ठक होते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हमारा B4 होता है, ब्रैकेट। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? का मतलब दोस्तों देखिए एक चिन्ह में गुना होता है, का चिन्ह इस प्रकार से होता है, गुना। ठीक है, अब देखिए डी मतलब क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, और भाग का चिन्ह देखिए यहाँ पे है। अब एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, गुना का चिन्ह ये देखिए है। अब ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, जोड़ का चिन्ह ये देखिए है। अब एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये घटाव का चिन्ह है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर आप लोग को सिंप्लीफिकेशन सीखना है तो देखिए, जब भी आप लोग को दोस्तों कोई भी सरलीकरण करना हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा? उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले आप लोग इसको करेंगे। ये जो बार ब्रैकेट है इसको हम लोग रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझिला ब्रैकेट, उसके बाद आपको बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार से ये चलता जाता है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को का सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया आपने किसी भी सरलीकरण में, तो उसके बाद आपको का सॉल्व करना है। का भी जहाँ पे आपका रहेगा वहाँ पे समझिए आपको गुना करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन, उसके बाद का भी आपने हल कर लिया, तो उसके बाद आपको डिवीजन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए भाग का सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, उसके बाद भाग के बाद आपको गुना को सॉल्व करना है। अब ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब गुना कर लिया आपने, उसके बाद आपको जोड़ के करना है, और उसके बाद तब आपको घटाव को करना है। तो इस प्रकार से ये चलता है। सबसे पहले आप लोग को ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको बनाएंगे तो आपको ध्यान में बोर्ड मास को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बोर्ड मास में जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। और तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भाग है, तो आप लोग सबसे पहले भाग सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन आपको भाग सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बाकी सबको आपको अभी वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो 15 भाग है उससे ही लिख देंगे, 15 का भाग है 5 वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में देखिए ये 8 जो है वो भी प्लस में है। देखिए 8 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस में है, और ये 3 के पहले भी प्लस है, तो प्लस और प्लस को हम लोग जोड़ देंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 11। अब देखिए माइनस है तो माइनस से लिख देंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। फिर देखिए गुना है 5 है। ठीक है, अब इसको प्रकार से हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे। अभी भी आपको भाग को सॉल्व नहीं करना है, अभी भी हम लोग इस कोष्ठ को सबसे पहले पूरी तरीके से हल कर लेंगे, उसके बाद ही आपको इसमें जाना है। यही होता है बोर्ड मास का नियम। यहीं पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। देखिए 15 भागे 5 फिर से हम लोग वैसे ही लिखेंगे, इधर आपको कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करना है। अब देखिए 11 में से अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो और देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में आप लोग को पता होगा कि गुना होता है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट है, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, अब देखिए 11 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5, फिर से गुना, देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पे भागा है और यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भी गुना है। तो आप लोग इन सब में सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड मास के नियम में बताया कि सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 से 15 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा दोस्तों? 5 से देखिए 15 में भाग दे लीजिए, तो 5 के पहाड़ा में 3 बार में 15 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। अब देखिए गुना 5, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग यहाँ पे सिंपली से गुना कर लीजिए, 3 का गुना देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा अब गुना ही बचा हुआ है, तो गुना हल कर लेंगे। तो 3 × 5 = 15, 15 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 75, ठीक है। तो ये जो 75 आ गया, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग काफ़ी आसान तरीके से ये जो क्वेश्चन है कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को नियम से करना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट में 4 प्रकार मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक होता है रेखा कोष्ठक, एक होता है बड़ा कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझला कोष्ठक। तो सबसे पहले आपको कोष्ठक में क्या सॉल्व करना होता है? सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जितना भी यहाँ पे कुछ भी है सबको आपको वैसे ही छोड़ देना है, आपको अभी सिर्फ रेखा कोष्ठक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी को वैसे हम लोग लिख लेंगे 30/5 + 4, ठीक है। और गुना देखिए है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए ये है 7 - 5 और ये इसी पे हमारा रेखा कोष्ठक है, जहाँ तक रेखा कोष्ठक है वहीं पे आपको ध्यान देना है। तो 7 में से आप लोग 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब देखिए उसके बाद का है, तो का को वैसे ही लिख देंगे और 3, ठीक है। तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जो रेखा कोष्ठक है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद फिर से इस प्रकार से साइन देंगे। अब देखिए इसमें देखिए क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे का है, तो आप लोग को पता होगा कि ब्रैकेट के बाद हमारा क्या होता है? का, वो का मतलब का ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें का को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको भाग को सॉल्व नहीं करना है, अब उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है। तो 30/5 + 4 गुना, अब देखिए 2, का मतलब आपको पता होगा गुना होता है, तो 2 का गुना आप लोग 3 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 2 × 3 = 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इस सभी में से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? तो आप लोग को पता होगा कि इन सभी में सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। देखिए आप लोग 5 से 30 में आप लोग भाग दीजिए, कितने बार में चला जाएगा? 5 से 30 में आप लोग दीजिए तो 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। +4 है, गुना कितना है? 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना है और जोड़ है, तो गुना और जोड़ में क्या होता है? सबसे पहले गुना होता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 6 का गुना 4 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 प्लस है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 6 चौके कितना होता है दोस्तों? हमारा 24, ठीक है। अब देखिए 6 और प्लस को आप लोग 24 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 में अगर 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 जो है आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग इतने भारी क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं, बस आपको बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।